हेलो फ्रेंड, आई एम शीश एंड टुडे विल बी टॉक अबाउट बर्न पेशेंट। आज हम जानेंगे बर्न पेशेंट का फुल फिट ड्रेसिंग कैसे किया जाता है। और इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि बर्न पेशेंट में क्या क्या मेडिसिन चलता है और ड्रेसिंग कैसे होता है। सबसे फर्स्ट ये जो बर्निंग पेशेंट है ये 60% बर्न है, ठीक है। इसका ये कमर से लेकर नीचे जो इसका प्राइवेट पार्ट है, बोथ पैर है, आपको हाथ है, ठीक है, ये सारा मिलाकर के 60% हो रहा है। तो ये सारा जला हुआ है, वो भी किस तरीके से जला हुआ है वो हम आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको ड्रेसिंग जो किया हुआ है इसको खोलने के बाद, ये हमने कल ड्रेसिंग किया था और आज फिर से हम इसका ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि इसका ड्रेसिंग कैसे करना चाहिए। इमरजेंसी या फिर ओपीडी में कोई भी बर्न पेशेंट आए, उसका हाथ हो या पैर, उसको क्या करना है, हमें सीधे कर कर अच्छे से हमें ड्रेसिंग करना है, ठीक है। क्योंकि जब स्किन जब जलता है तो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता जब है वो टाइट हो जाता है, ठीक है। जब टाइट होगा तो क्या होगा, जो हमारा हाथ का मूवमेंट है चाहे पैर का मूवमेंट है वो क्या होगा, टाइट हो जाएगा पूरा। तो हमें क्या करना रहता है उस समय, उसको एकदम सीधा कर कर अच्छे से उसको ड्रेसिंग करना होता है, ठीक है, ताकि हाथ पैर जो है वो टेढ़ा ना हो, ठीक। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज ये है कि ड्रेसिंग करने में क्या क्या सामान यूज होता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमने बैंडेज लिया है, ठीक है, बैंडेज रोल है सबसे फर्स्ट। ये हमने ग्लव्स लिया है, ठीक है, अपने हाथ के साइज के अकॉर्डिंग आप यूज कर लीजिए। हमने टर्माडोल पहले से डाइल्यूट करके रखा है। क्यों हमने डाइल्यूट करके रखा है, जब हम इसका ड्रेसिंग करेंगे तो इसे बहुत पेन होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे पूरा अच्छे से रगड़ के साफ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो जो डेड स्किन है वो क्या होगा, उसमें हील हो जाएगा, यानी जम जाएगा उसमें, तो उसको जो निकालने में बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होगा, ठीक। उसके बाद हमने एक 500 ml का एनएस लिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा वुंड है तो इसको साफ करने में हमें बहुत ज्यादा एनएस चाहिए। 500 ml एनएस लिया है, ठीक। लॉक्स 2% जेली लिया है। देखिए लॉक्स 2% जेली हम बर्निंग केस में इसलिए यूज करते हैं ताकि पेशेंट को जो बर्न है मतलब जलन थोड़ा सा कम हो, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि लॉक्स 2% जेली लगाने से जो जला हुआ जो वुंड होता है वो स्मूथ हो जाता है। तीसरा चीज ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हम लोग बर्निंग केस में यूज करते हैं। यही इसका ट्रीटमेंट का असली आपको जो बोलते हैं आपको कि ये दवा है इसका, ठीक है। उसके बाद ये जेलोनेट हो गया, ठीक है, जेलोनेट गॉज, इसमें आपको पैराफिन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लगा करके पेशेंट का जो ड्रेसिंग है, ठीक है, पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सिल्वर नाइट्रेट लगाकर उसके बाद हम पैराफिन गॉज से उसको कवर करते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ गॉज पीस हमने लिया है, ठीक है, उसके बाद बैंडेज रोल है। बस इतना ही सामान यूज होता है एक प्रॉपर ड्रेसिंग करने में, ठीक है। अब ड्रेसिंग देखिए, सिर्फ कर देना ड्रेसिंग नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया ड्रेसिंग एक आर्ट है, जब आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे तो ये अपना असर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब जल्दी जल्दी हमने ड्रेसिंग कर दिया, ड्रेसिंग करके छोड़ दिया, लपेट दिया तो वो ड्रेसिंग रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें ड्रेसिंग करना होता है। और ये दादी जो है ये बहुत तकलीफ में है, ठीक है। हमने कल इनका ड्रेसिंग किया था तो काफी बेटर है अभी कल से। ड्रेसिंग इनका थोड़ा बहुत खुल गया, लूज हो गया है, क्योंकि इनका जो ऊन का साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें इसे बैंडेज करने में, लपेटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और इसका कमर के नीचे से जो जला हुआ है उसमें हमें जो बैंडेज को हम रोल करते हैं, ठीक है, बांधते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। इसलिए ये जो पानी देख रहे हैं ऊपर में आप, जो पानी है ये क्या है, जब ऊन जब जलता है तो उसमें क्या होता है, स्मेल भी होता है और साथ में आपको जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी छोड़ता है, यानी पानी भी छोड़ता है, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ चीज मैनेजमेंट है जिसको आपको करना पड़ेगा। देखिए दादी कुछ ना हो तो, कुछ ना हो तो दादी, इसका सारा ड्रेसिंग जो पहले का किया हुआ था उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। हमको भी दिखाना, ठीक है, यहाँ भी दिखाना, ठीक है। हमने रिमूव कर दिया, ठीक। रिमूव करने के बाद हम गॉस लेकर, एनएस लेकर इसको अच्छे से साफ करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक। यहाँ देखो लो एनएस लो, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये साइड से जो है ये काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है। और ये क्या है, आउट लेयर ऑफ स्किन नहीं है ये, ठीक है, ये आपको कैनेटिव टिश्यू है, ठीक है। देखिए हमने बताया कि आपको टिश्यूज के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स में आपको फर्स्ट टाइप होता है आपको एपिथेलियल टिश्यूज, उसके बाद होता है कैनेटिव टिश्यूज, उसके को फ्रंट साइड का हम दिखा रहे हैं, ठीक है। बैक साइड में भी इसका काफी ज्यादा वुंड है जो कि हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड का आप देखिए, देखने के बाद हम इसको कैसे कैसे ड्रेसिंग करते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद जब पैकिंग करेंगे, जब हम इसको अच्छे से वुंड को कवर करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हमने वुंड को हम अच्छे से क्लीन कर दिया है, ठीक है।
क्लीन कर दिया है एकदम। आप देख सकते हैं जितना भी डेड स्किन था हमने सारा निकाल दिया है। ठीक है, निकालने के बाद अब हम सिल्वर नाइट्रेट और आपको लॉक्स 2% जेली को मिला करके अच्छे से इस पर हम लोग लैप लगाएंगे, जिससे इनको जो बर्न हो रहा है, ठीक है, और जो ये एरिया सब जहाँ जहाँ पे उंड खुला है, ठीक है, इसको हील करने के लिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लगाएंगे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और जेली तो हमको दो यहाँ पे, हमको दो। सिल्वर नाइट्रेट और इसका जेल लगा दिया है। ठीक है, अब हम जेल को हम क्या करेंगे, इस पर हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद सिल्वर, ठीक है। अब हम इसको पूरा लगा करके अब हम जब जेलोनाइट जब लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको कट करते हैं। पैराफिन कोस, अब हम क्या करेंगे, इसको पैराफिन कोस को अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, ये इतना सिर्फ इतना इतना, मेरा हाथ फेस नहीं लगेगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सब जानता है कि हम ही हैं। खोल दो। हाँ आ रहे भैया, खोले खोले, क्या हुआ? हाँ, अच्छा हम आए, आ रहे, कर लोगे? हाँ, क्लोज करो, लो। पूरा एकदम अच्छे से इसका ड्रेसिंग हो गया है। ठीक है, हमने इसे हल्का टाइट बांधा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया है, क्योंकि इसका जो स्किन है ऑलरेडी पूरा जल चुका है। हमको देखो, पूरा स्किन जल चुका है। ठीक है, जलने के बाद जो स्किन का जो आउटर लेयर था वो तो हट चुका, बट सेकंड लेयर जो है वो क्या हो गया है, पूरा एकदम टाइट हो चुका है। यानी इतना टाइट हो चुका है कि उसको भी हमें काट के निकालना पड़ेगा, पर उसके लिए कुछ हमें टाइम देंगे इसको। ठीक है, टाइम देंगे ताकि अच्छे से जो इसके अंदर जो वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो सूख जाए। ठीक है, सूखने के बाद अगर वो अपने आप से अगर हील करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, वरना क्या करेगा, वरना हमें इसे ऑपरेट कर कर जितना भी स्किन है, ठीक है, उसका हमें फिर से स्किन का जो प्लास्टिक सर्जरी होता है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो ड्रेसिंग था हमने कंप्लीट, देखा उसको, ये ड्रेसिंग जो था हमने कंप्लीट कर दिया है, देना दो, और दादी को हमने पूरा अच्छे से एकदम कवर कर दिया है। ठीक है, अब मेन बात ये है, आगे का तो हम कवर कर देंगे, लेकिन पीछे का कवर कैसे होगा? ठीक है, तो उसको कैसे कवर करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दो बैंडेज चाहिए। ठीक है, ये दो बैंडेज है, इसको हम आपस में बांध देंगे। बांधने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लाइन बाय लाइन हम बिछा देंगे। ठीक है, बिछाएंगे जब तो इस तरीके से बिछाएंगे कि वो नीचे से टाइट रहे, ताकि जो मतलब जो हम नीचे में ये आपको पैराफिन गोज लगाएंगे ये हटे ना। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको कैसे। फिलहाल देखिए एकदम अच्छे तरीके से ड्रेसिंग हो चुका है दादी का, और दादी भी पूरा कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने जो टर्माडोल 10 ml में लोड किया था वो हम एक एक ml करके चला रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे पेशेंट को जलन भी नहीं होगा, ठीक है, दर्द भी नहीं होगा, और साथ में अच्छे से ड्रेसिंग भी हो जाएगा। वरना पेशेंट क्या बहुत इरिटेबल हो जाएगा, बहुत चिल्लाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको जलन होगा, बर्निंग होगा, बहुत पेन होगा। ठीक है, तो आगे हम आपको दिखाते हैं। देखो, इसका बैक साइड भी पूरा जला हुआ था, इस तरीके से जला हुआ था कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, दिखाने लायक नहीं है वो, इस तरीके से जला हुआ। छोड़ो, ठीक है दादी, इजी हो गया बस, कुछ देर और दादी।
अब ये ड्रेसिंग जो है ये हम फिर से कल खोलेंगे, ठीक है, कल शाम में फिर से हम खोलेंगे इसको, रात के टाइम में फिर से देखेंगे कि वुंड क्या कंडीशन में है। अगर ये कंडीशन अगर आपको बेटर आता है, उसमें आपको अच्छे से रेडनेस आता है, साथ में आपको ड्राइनेस हमें पूरा दिखेगा, ठीक है, तब हम समझेंगे कि ये रिकवर कर रहा है। साथ में कुछ मेडिसिन चल रहा है इसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रेसिंग से ही होगा, कुछ मेडिसिन भी चल रहा है जिससे पेशेंट को रिकवर करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो ये है ड्रेसिंग करने का तरीका, हमने आपको पूरा दिखाया है कि ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ होता है। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है, और कहाँ कहाँ गलती हुआ है वो भी बताइएगा कि मुझसे कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधार करके डालूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much.